हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम प्रोसेस कॉस्टिंग की ही बात करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हमेशा काम एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर going to construct the house of a client, अगर आप किसी क्लाइंट का हाउस बनाने जा रहे हैं with the help of your team, तो उस केस में आप क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेंगे कि उसे कौन सा काम कितने दिनों में कैसे चाहिए। तो दैट इज द जॉब कॉस्टिंग। लेकिन जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हम हर एक प्रोसेस या स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या स्टेज ऑफ ऑपरेशन उसकी हम कॉस्ट को यहाँ पर एसर्टेन करते हैं, उसकी कॉस्ट को हम यहाँ पर असेस करते हैं, पता लगाते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। नेचर, जब हम नेचर की बात करते हैं तो जॉब कॉस्टिंग कस्टमाइज्ड होती है। कस्टमाइज्ड मतलब ये एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। ए बी सी 3 कस्टमर है, ए की अलग रिक्वायरमेंट होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, तो दैट इज कस्टमाइज्ड। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आपका नेचर है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। यहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बिस्किट, तो आपके एक ही मेथड से सेम रॉ मटेरियल से वो बिस्किट्स बन रहे हैं, दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, हर एक जॉब की यहाँ पर कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले आप हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद आप उसके बेसिस पर कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस से। कॉस्ट सेंटर, जॉब कॉस्टिंग के अंदर जो जॉब होती है उसे हम कॉस्ट सेंटर का नाम देते हैं, और जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है यहाँ पर हम प्रोसेस को एज ए कॉस्ट सेंटर लेते हैं। स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, जॉब कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप कम है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कस्टमर के हिसाब से काम हो रहा है अलग अलग तरीके से। बट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट रिडक्शन का काम अच्छे से कर सकते हैं, हम कॉस्ट को यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट एसर्टेनमेंट, जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट का हमेशा काम पूरा होने के बाद पता लगाया जा सकता है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम पता लगाते हैं एट द एंड ऑफ द कॉस्ट पीरियड। जॉब कॉस्टिंग के अंदर जैसे जॉब खत्म होती है हम पता लगा सकते हैं कितनी कॉस्ट है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जब कॉस्ट पीरियड खत्म होता है तब हम कॉस्ट का पता लगाते हैं। इंडस्ट्री टाइप, जॉब कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा यूज की जाती है जो कस्टमर्स के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट है जहां पर मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है कंटिन्यूस बेसिस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जॉब कॉस्टिंग के अंदर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, बिगिनिंग में भी और एंड में भी। ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, बट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ट्रांसफर होती है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। आइडेंटिटी, जॉब कॉस्टिंग के अंदर हर एक जॉब दूसरी जॉब से अलग होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं एक साथ लार्ज मास लेवल पे, वो सभी उनकी जो आइडेंटिटी है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, क्योंकि जो उनकी आइडेंटिटी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर होती है जरूरी नहीं है वो आइडेंटिटी सेम रहे सेकंड स्टेज पर। उनकी पहचान जो है वो बदलती जाती है विद द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विद ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब हम बात करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट की। जब हम जॉइंट प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब होता है जब एक ही साथ 2 या उससे ज्यादा चीजें सेम रॉ मटेरियल के साथ और प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर यूज करके प्रोड्यूस की जाती है, उन्हें हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गेहूं बोते हैं खेत के अंदर, तो उस गेहूं की फसल से जब गेहूं निकाला जाता है तो उससे आटा भी बनता है, उससे मैदा भी बनता है, उससे सूजी भी बनती है। इट मीन्स 3 प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये तीनों प्रोडक्ट जो है सेम इनपुट से बनाए जा रहे हैं, सेम रॉ मटेरियल से बनाए जा रहे हैं, और इनकी जो वैल्यू है मार्केट में वो भी ऑलमोस्ट आसपास होती है, कोई बहुत ज्यादा चीप नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं होता।
तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। बोथ प्रोडक्ट्स, जो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी वैल्यू, इनकी इंपॉर्टेंस भी इक्वल होती है और इन्हें इंटेंशनली प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब हमारा जो है पहले से ही ये डिसाइडेड होता है कि हमने ये 3 चीजें या 2 चीजें बनानी ही बनानी है इस रॉ मटेरियल से, क्योंकि वो हमारे तीनों ही मेन प्रोडक्ट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। और उन दोनों या तीनों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी होती है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैंने मिल्क, घी, चीज, है ना। एक ही दूध से हम बटर भी बना रहे हैं, उससे हम चीज भी बना रहे हैं, हम घी भी बना रहे हैं, उससे हमारी बटर मिल्क भी बनता है। तो यानी कि और उन सभी की सेल वैल्यू भी है और वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे जॉइंट प्रोडक्ट जो दूध से बनाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले कॉलम में बाय प्रोडक्ट की। बाय प्रोडक्ट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी होता है। वो प्राइमरी नहीं होता, वो सेकेंडरी होता है, मेन प्रोडक्ट नहीं होता। ये मेन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के दौरान अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुगर बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ शुगर केन, शुगर मिल्स के अंदर, तो जो गुड़ है वो बाय प्रोडक्ट होता है। वो शुगर केन के वेस्ट से बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। उसके साथ साथ शुगर केन का जो वेस्ट होता है उससे फैब्रिक भी बनाया जाता है, उससे साड़ियां बनती हैं, सूट बनते हैं और भी काफी चीजें बनती हैं हैंडीक्राफ्ट वाली। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बाय प्रोडक्ट को भी यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके बाय प्रोडक्ट को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स। जरूरी नहीं है कि वो ईटेबल ही हो, वो चीजें और किसी इस्तेमाल के लिए भी यूज की जाती हैं। और इनकी जो वैल्यू, जो इनकी इंपॉर्टेंस होती है वो प्राइमरी प्रोडक्ट से कम होती है। दे हैव लेस इंपॉर्टेंस देन द प्राइमरी प्रोडक्ट। और ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सीडेंटली, मतलब ये हमारा पहले से प्लान नहीं होता इनको प्रोड्यूस करने का, ये उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनकी जो सेल वैल्यू है प्राइमरी प्रोडक्ट से कम होती है मार्केट के अंदर। तो ये है हमारा बाय प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं जॉइंट कॉस्ट की। जॉइंट कॉस्ट, जब हम जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि आप सेम रॉ मटेरियल से 2 से 3 चीजें बना रहे हो, 1 से ज्यादा बना रहे हो मतलब आप चीजें, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए। जब आप उन चीजों को बना रहे होते हो तो एक पॉइंट तक उन तीनों चीजों पर कुछ खर्चा एक साथ किया जाता है, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। उसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, यानी कि उस पॉइंट तक जब वो चीजें बनाई जा रही होती हैं तो उन पे खर्चा भी इकट्ठा होता है, उसे हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद उन चीजों को हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो अब अलग अलग करने की कंडीशन में आ जाती हैं। जब उन चीजों को अलग अलग किया जाता है, जब गेहूं से 3 चीजें जब बनाई जा रही हैं, आटा, मैदा और सूजी, जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इन तीनों चीजों को अलग अलग किया जा रहा होता है, क्योंकि इनकी पैकिंग भी अलग अलग होती है, इनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग बाद में अलग अलग होती है, क्योंकि तीनों का जो फॉर्म है वो अलग अलग है, चाहे बन वो एक ही चीज से रहे हैं। तो जब उनको अलग अलग किया जाता है तब उस टाइम पर एक रिक्वायरमेंट होती है उनका जॉइंट कॉस्ट में कितना प्रपोर्शन है वो फाइंड आउट करना, क्योंकि अभी तक तो इकट्ठा खर्चा हो रहा था मटेरियल पे, लेबर पे और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं। लेकिन अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद हमारा ये कैलकुलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पता लगाएं कि उस जॉइंट कॉस्ट के अंदर व्हीट का कितना है, मैदा का कितना प्रपोर्शन है, सूजी का कितना प्रपोर्शन है। ये बहुत जरूरी है। तो उसको हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट के अपोर्शनमेंट के हमारे इस चैप्टर के अंदर 6 से 7 मेथड है, जिन्हें हम 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अगेन कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट कॉस्ट क्या है। अभी मैंने आपको समझाया है, अब उसको लिखना कैसे है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। Joint products are produced from the same raw material and from the same process. Hence, these products have no identification until a certain stage of production known as split of point. जो अभी आपको मैंने समझाया अभी था. All the costs incurred or made prior to the split of point are known as joint costs. Split of points से पहले किया गया जितना भी खर्चा होता है, जितनी भी कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं joint cost. The fundamental problem in joint product is that of the apportioning of joint cost. Yes, joint products जब हम बना रहे होते हैं तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि उस joint cost को हमने अपोर्शन कैसे करना है, उन सभी प्रोडक्ट्स के बीच में डिवाइड कैसे करना है।
यहां पर हम 7 मेथड पढ़ेंगे जॉइंट कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट की। These are the 7 methods of apportionment of joint cost. First is physical unit method, physical unit cost method, market price method, sales value method, survey method, contribution margin method, and the last is net realizable value method. अब इन सभी मेथड्स को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल हम पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।